हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। आज की क्लास में हम टेट एग्जाम का सब्जेक्ट बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के 4th टॉपिक सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपने बाल विकास के पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर बाल विकास के सभी क्लासेस के वीडियोज़ और MCQs को देख सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया तब शुरू हो जाती है जब अबोध बालक का अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आना शुरू हो जाता है और फिर यह कार्य जीवन भर चलता रहता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वह सहयोग, सहानुभूति तथा सामाजिक मूल्यों एवं नियमों को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है। किशोरावस्था के अंत तक बालक में सर्वाधिक परिपक्वता का विकास होता है। इस अवधि में बालक सामाजिक चेतना को प्राप्त करता है, अधिक से अधिक मित्र बनाता है तथा समूह बनाता है। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के बाद एक बालक का सामाजिक विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीकों से होता है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था यानी कि जन्म से लेके 2 साल तक बालकों में क्या सामाजिक विकास होता है, चलिए ये पढ़ते हैं। पहला है स्वयं केंद्रित बालक। दूसरा है माता पिता पर आश्रित बालक, यानी शैशवावस्था में बालक माता पिता पे आश्रित होता है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए वह माता पिता पे आश्रित होते हैं। फिर है सामाजिक खेल का विकास। चौथा स्पर्धा की भावना। 5वां है मैत्री और सहयोग। 6वां है सामाजिक स्वीकृति। हरलॉक ने पहले 2 वर्षों में होने वाले सामाजिक विकास को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। पहले माह में मानव और अन्य की ध्वनि में अंतर होता है। दूसरे माह में मानव ध्वनि को पहचानना तथा मुस्कान के साथ स्वागत करना, इसका विकास होता है। फिर तीसरे माह में अपने माता को पहचानना, यानी कि तीसरे माह में बालक अपने माता को पहचान लेता है तथा उससे दूर होने पर दुखी हो जाता है, जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ से दूर होने पर रोने लगते हैं। फिर 4 माह में व्यक्तियों के चेहरे को पहचानना। शैशवावस्था में बालक जब 4 महीने का हो जाता है तब वह व्यक्तियों के चेहरे को पहचानना शुरू कर देता है। फिर है 5 माह में क्रोध या प्यार की आवाज़ पहचानना। 5वें महीने में बालक को कोई डांटता है या उसे कोई प्यार करता है तो वो उस आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है बालक। फिर है 6-7 माह में परिचितों का मुस्कान से स्वागत करना, यानी कि 6 से 7 माह के जो बालक होते हैं वो अपने परिचित वालों को मुस्कान देते हैं, यानी कि हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। फिर 7वां है 8 या 9 माह में अपनी परछाई से खेलना। 8वें या 9वें महीने के बच्चे जो होते हैं वे अपनी ही परछाई को देखकर खेलते हैं। फिर है 24 माह में बड़ों के काम में हाथ बटाने का प्रयत्न करना। 24 माह में यानी कि 2 साल में बच्चे बड़ों के साथ किसी भी काम में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं या फिर कोशिश करते हैं। फिर है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इस अवस्था में बालक में कई परिवर्तन आ जाते हैं जो इस प्रकार हैं।
पहला है छोटे समूह में खेलना, यानी कि बाल्यावस्था में बालक कितने साल का होता है? 2 से 12 साल के बच्चों को बाल्यावस्था में रखा जाता है। तो जो 2 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं वे छोटे समूहों में खेलना पसंद करते हैं। फिर दूसरा है दूसरों से स्नेह की अपेक्षा। बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं वे हमेशा दूसरों से स्नेह या प्यार पाने की अपेक्षा करते हैं। फिर तीसरा है दल के प्रति वफादारी। बाल्यावस्था के बालक अपने दलों के प्रति वफादार होते हैं। चौथा है आदतों का निर्माण। बाल्यावस्था में बालकों में आदतों का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। फिर है सहयोग की भावना। बाल्यावस्था में बालक जो कि 2 से 12 साल के बीच के बालक होते हैं वह सहयोग की भावनाएं रखने लगते हैं। फिर है लिंग विभाजन का समय। इसके बाद है मित्रों का चुनाव। बाल्यावस्था में बालक अपने मित्रों का चुनाव खुद ही करना शुरू कर देते हैं। 8वां है सामाजिक सूझबूझ का विकास। बाल्यावस्था में बालकों को सामाजिक सूझबूझ का विकास होना शुरू हो जाता है। प्रिय कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था के बालक ऐसे कार्यों में रुचि रखते हैं जो उन्हें प्रिय लगता है। इसके बाद है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में 12 से 18 साल के बालकों को रखा जाता है। इस अवस्था में किशोर की रुचि परिवार से हटकर बाहरी दुनिया की तरफ हो जाती है। वह माता पिता से साथियों के लिए लड़ाई कर सकता है। बालक उग्र प्रवृत्ति का हो जाता है। इस समय वह अपने लिए आदर्श चुन लेता है। वह अच्छा या बुरा हो सकता है। किशोरावस्था के परिवर्तन निम्न हैं। पहला है किशोरों की सामाजिक चेतना का विकास तीव्र गति से होता है, यानी कि 12 से 18 साल के जो बालक होते हैं उनके सामाजिक चेतना का विकास तीव्र गति से यानी कि तेज गति से होता है। फिर है किशोर अपने वातावरण में सजग होता है। इसके बाद किशोर के सामाजिक विकास में उनके शरीर का अधिक योगदान होता है, यानी कि किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उनके सामाजिक विकास में उनका जो शरीर होता है वह अधिक योगदान देता है। चौथा है जो किशोर कमजोर, बीमार तथा शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कोई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। 5वां है इस अवस्था में किशोर को पता लग जाता है कि उनकी सामाजिक मान्यता किस स्थान पर है और किस स्थान पर नहीं। 6वां है किशोरों को अनुभव होने लगता है कि उनके माता पिता उन्हें अच्छी तरह नहीं समझते और उन्हें उचित आज़ादी नहीं देते। 7वां है किशोरावस्था में यौन विकास के कारण लड़के लड़कियां आपस में मिलना, बात करना और सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहते हैं। 8वां है समान रुचि वाले किशोरों में मित्रता का विकास होने लगता है। और फिर 9वां है माता पिता और परिचितों से अपनी प्रशंसा सुनना, रूठना और अपनी बात मनवाना उनका ध्येय हो जाता है। किशोरों के सामाजिकरण की विशेषताएं। किशोरों के सामाजिकरण की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है समूहों का निर्माण करना। किशोरावस्था में बालक समूहों का निर्माण करना शुरू कर देता है। दूसरा है समूहों के प्रति वफादारी। किशोरावस्था में बालक समूहों के प्रति वफादारी रखता है। तीसरा है विद्रोह की भावना रखना। किशोरावस्था में बालक विद्रोह की भावना भी रखता है। मैत्री भावना का विकास। किशोरावस्था में बालकों में मैत्री भावना का विकास होने लगता है। फिर व्यवसाय चयन में रुचि दिखाना, यानी कि किशोरावस्था में बालक व्यवसाय के लिए खुद चयन करने में ही रुचि दिखाने लगता है। फिर है सामाजिक परिपक्वता की भावना स्वयं भरना।
सामाजिक परिपक्वता की भावना किशोरावस्था में बालक स्वयं भरना शुरू कर देता है। फिर बहिर्मुखी प्रवृत्ति दिखाना। सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान देने वाले कारक। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से कारक योगदान देते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में होने वाला सामाजिकरण अनेक कारकों से प्रभावित होता है और वे कारक इस प्रकार हैं। पहला है विद्यालय। बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय का सर्वाधिक योगदान होता है। विद्यालय में बालकों को अन्य बालकों से मिलने जुलने का अवसर मिलता है तथा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है जो उसके सामाजिक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। थॉमसन के अनुसार विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण देता है। टीपी नन के अनुसार एक राष्ट्र के विद्यालय बालक के जीवन के अंग होते हैं जिनका विशेष कार्य उनकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बढ़ाना है, उसकी भूतकाल की सफलताओं को संभालना और उसके भविष्य की गारंटी देना है। बालक के विकास में विद्यालय का निम्नलिखित योगदान होता है, यानी कि बालक के जो विकास होता है उसमें विद्यालय के कुछ योगदान हम अब पढ़ेंगे। पहला है बालकों को जीवन की जटिल स्थितियों का सामना करने के योग्य बनाता है। दूसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विरासत को संजो कर रखता है और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करता है। यह योगदान किसका होता है? विद्यालय का। फिर तीसरा है बालकों को घर तथा समाज से जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि विद्यालय जो है वो बालकों को घर और समाज दोनों से जोड़ने का कार्य करता है। फिर है व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता करता है। पांचवा है विद्यालयों में शिक्षित तथा जागरूक नागरिकों का निर्माण होता है, यानी कि विद्यालयों में बालकों को शिक्षित और जागरूक बनाने का कार्य किया जाता है। छठवां विद्यालय बालक को सूचना की बजाय अनुभव देता है, यानी कि विद्यालय एक बालक को सूचना नहीं बल्कि अनुभव देता है। फिर दूसरा है अध्यापक। विद्यालय के योगदान में दूसरा टॉपिक क्या है? अध्यापक। अध्यापक का बालक के जीवन पर बहुत असर पड़ता है। माता पिता के बाद अध्यापक ही बालक के सामाजिक एवं मानसिक विकास की दिशा निर्धारित करता है। अध्यापक बालकों को अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को सामूहिक क्रियाओं में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार उसका सामाजिकरण अपने आप हो जाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों से स्नेह और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करे। बच्चे सामाजिकरण के विषय में अधिकतर अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं। विद्यालय के योगदान में तीसरा पॉइंट क्या है? परिवार। बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार का मुख्य योगदान होता है। इसका कारण यह है कि हर बच्चे का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे जैसे वे बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने परिजनों से प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता आदि सामाजिक गुणों को सीखता है और धीरे धीरे वह अपने परिवार के रीति रिवाज और परंपराओं को भी सीख लेता है। फिर चौथा है पड़ोस। पड़ोस भी एक प्रकार का परिवार होता है। बच्चा पड़ोस में रहने वाले लोगों का तथा दूसरे बालकों से अनेक सामाजिक गुण सीखता है। पड़ोस अच्छा है तो बच्चे का सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास भी अच्छी तरह से होगा। पांचवा है सामाजिकरण में खेल की भूमिका।
बालक के सामाजिक विकास में खेल की विशेष भूमिका होती है। खेलकूद को बालक का रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेरित तथा स्फूर्तिदायक प्रवृत्ति कहा जाता है। खेल से बालक को आत्मविभक्ति का अवसर मिलता है, यानी खेल से बालक को क्या मिलता है? आत्मविभक्ति का अवसर, जिससे सामाजिकरण में सहायता मिलती है। अधिकांश खेलों में अन्य साथियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता है। इस प्रकार खेल में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अपरिचित बच्चों के साथ खेलकर वह बच्चे अज्ञात लोगों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना तथा उन संबंधों से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाना सीखते हैं। सामूहिक खेलों के द्वारा बच्चे में आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। खेल के द्वारा बच्चे में समूह के नेतृत्व की भावना का विकास भी होता है। किसी भी खेल में कुछ नियमों और अनुशासन का पालन करना पड़ता है, जिससे उसके अनुशासित होने में भी सहायता मिलती है। खेल में हार जीत का अनुभव बच्चों में सहनशीलता का विकास करते हैं, जो सामाजिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो या आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आज की क्लास के MCQs को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।